वो एक्चुअली ना मुझे आदत है, वो शादी से पहले मैं ऋषभ के साथ सोता था ना, तो उसका हाथ भी ऐसे रख के सोता था। मुझे नींद अच्छी आती है और डर भी नहीं लगता, इसलिए। क्या हुआ? मेरा हाथ मुझे दो। तो तुम चाहती हो मैं तुमसे दूर चला जाऊं? नहीं, ऐसे तो मैंने नहीं कहा। मैं तुम्हारे पास आ जाऊं? ऐसे भी मैंने नहीं कहा। तो क्या कहा? मैंने कहा कि क्या कहा? मेरा मतलब है कि क्या मतलब है? गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। दिल चरखे की एक तो डोरी, दिल चरखे की एक तो डोरी, सूफी इसका रंग है, इसमें जो तेरा ख्वाब पिरोया, इसमें जो तेरा ख्वाब पिरोया, नींदे बनी पतंग, दिल भरता नहीं आंखें रजती नहीं, दिल भरता नहीं आंखें रजती नहीं, चाहे कितना भी देखती जाऊं, वक्त जाए मैं रोक ना पाऊं, तू थोड़ी देर और ठहर जा सोने, तू थोड़ी देर और ठहर जा, तू थोड़ी देर और ठहर जा ज़ालिमा, तू थोड़ी देर और ठहर जा। दिन तेरे बिन अब जी ना पाए, दिन तेरे बिन अब जी ना पाए, सांस न लेती रात, इश्क करे मेरे होठों से, इश्क करे मेरे होठों से, बस एक तेरी बात, तेरी दूरी ना सहूं, दूर खुद से रहूं, तेरी दूरी ना सहूं, दूर खुद से रहूं, तेरे पहलू में ही रह जाऊं, तू ही समझ ले जो मैं चाहूं, तू थोड़ी देर और ठहर जा सोने, तू थोड़ी देर और ठहर जा, तू थोड़ी देर और ठहर जा ज़ालिमा, तू थोड़ी देर और ठहर जा, थोड़ी देर और ठहर जा, तू थोड़ी देर, बस थोड़ी देर और ठहर जा। क्या हुआ? अरे ये आवाज तो इस कमरे से आ रही है। लगता है प्रीता की चिल्लाने की आवाज आई है इस कमरे से। आपने भी सुनी? हाँ। ओ नो, अंदर तो करण जीजू है, पर मम्मा को लग रहा है अंदर चोर। नहीं मम्मा, अंदर कोई चोर नहीं है। मुझे लगता है कि जरूर इस कमरे में ना चोर आ गया और प्रीता और सृष्टि दोनों में से कोई तो चीखा है। उसके देख। तू यहाँ क्या करी? मुझे लगा तू प्रीता के साथ अंदर कमरे में होगी। अरे माँ, मैं वॉशरूम गई थी इसलिए मैं बाहर हूँ। अरे तू ओ गॉड ओ गॉड ओ गॉड, अब क्या करूँ, अब क्या करूँ? सृष्टि कर, जो करना है जल्दी कर, इनको अंदर जाने से रोक, कर कर कुछ करके। माँ, वो दी के चीखने की आवाज नहीं थी, वो मेरे चीखने की आवाज। बकवास मत कर। गार्ड ने पहले ही कहा था कि हमारे घर के आसपास ही चोर दिखाई दे रहा है। जरूर वो चोर ना मौका लेकर तुम्हारे कमरे में छुप गया होगा और इसीलिए उसे देखकर प्रीता चीखी होगी। नहीं, अरे मेरी चीखने की आवाज थी। मैं तेरी चीखने की आवाज कैसे आ सकती है? तू तो बाथरूम में थी ना। चीखने की आवाज तो अभी आई है उस कमरे से। प्रीता की आवाज है।
मैं झाड़ू लेके आती हूँ। ये जरूर तेरी वजह से हो रहा है। तूने चोर को रोड पे पीटा था ना, उसका बदला लेने के लिए वो इस कमरे में घुस के बैठ गया होगा और अब उसे देखकर ही प्रीता चीखी। तुम छिपकली से इतना डरती हो? हाँ, अभी तो मैं इस बात से डर रही हूँ कि तुम्हें कहाँ छुपाऊं। माँ ने देख लिया तो। शायद भूल रही हो, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। ओके, और तुम ये भूल रहे हो कि माँ ने तुम्हें कल सुबह आने के लिए कहा था, और तुम्हें यहाँ देखेंगी तो उन्हें कैसा लगेगा कि तुमने उनकी बात का सम्मान नहीं किया, उनकी डिसरिस्पेक्ट करी। उन्हें तो बुरा ही लगेगा ना, रस्म तोड़ी, रिवाज तोड़ा। अब तुम कहीं चुप जाओ। मेरी वजह से क्यों? तूने तो कहा था ना उस चोर को मारने के लिए तो घर से गायब रही थी। पीटा था क्या नहीं? हाँ पीटा था यार। फिर प्रीता ठीक कितने अच्छा, अगर इस कमरे में कोई भी चोर है ना तो वो बाहर आ जाए। मैं बता रही हूँ, अगर वो बाहर नहीं आया ना तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगी और फिर पुलिस उसका वो हाल करेगी जो वो सोच भी नहीं सकता। हाँ, है ना सोचना कि ये औरतों का घर है तो फिर हम लोग डर जाएंगे। हम लोग बड़े लड़ाके हैं। बाहर आ जा। हमारे घर में जो भी जबरदस्ती आया ना उसे हमने मार काट के ही भेजा है। बाहर आ जा, अपनी जान की खैर चाहता है तो। मैं गिनती गिन रही हूँ, मैं 3 तक गिनूंगी, बाहर आ जाना, नहीं तो मैं सच में पुलिस में फोन कर दूंगी। 1 2 3। लगता है बड़ा ही ढीठ चोर है, ऐसी गिनती गिनने से और पुलिस का डर दिखाने से बाहर नहीं आने वाला। तुम दोनों क्या ऐसे यहाँ पर खड़े हुए बुत की तरह? अरे ढूंढने में मेरी मदद करो ना, इतना सा तो कमरा यही होगा, कहीं और कहाँ जाएगा? चल इधर, तू इधर आना। हाँ वो देख, अलमारी के पीछे देख जरा, देख और देख जरा बेड के नीचे देख। मिल गया। मिल गया? कहाँ है चोर? बहन जी मैं पूछ रही हूँ मिल गया? हाँ तूने तो कहा कि मिल गया, कहाँ है चोर? नहीं, मैं पूछ रही थी कि मिल गया। मुझे लगा कि तूने कहा मिल गया मतलब चोर मिल गया तुझे। बहन जी वैसे भी नहीं, सब जगह देख लिया, कमरा भी पूरा ढूंढ लिया, बाथरूम भी देख लिया, कहीं नहीं है। अरे क्योंकि यहाँ चोर ही नहीं है तो यहाँ पर कैसे दिखेगा चोर? और वैसे भी ये वाली खिड़की भी बंद है। आई डोंट थिंक सो यहाँ पे कोई चोर वोर है। बहुत रात हो चुकी है मम्मा, बहुत रात हो चुकी है यार। क्यों हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं? चलो ना जाके सोते हैं। मुझे भी बाहर जाके सो। क्या? नहीं तू सो जाती बिल्कुल हूँ इस मैं। कमरे से बाहर नहीं जाएगी और पिता के साथ ही सोना। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, मैं सोती हूँ, सुबह मिलते हैं। और सुन, बिल्कुल डरना नहीं। हाँ यार चांद की आंटी मरवाओगे क्या? हाँ तो मैंने की पता सी। चांद की आंटी थैंक यू। तमाशा ऐसे पता सी, पर इन्ना होएगा ये नहीं पता सी। जानकी आई बहन जी। पर तेरी बदमाशी चंकी लगी। अब सोते हैं। कहाँ पे? बेड पर। अच्छा नहीं। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। मेरे लिए? हैप्पी वैलेंटाइंस डे मम्मी। थैंक यू बेटा, थैंक यू, खुश रहो। आजा हाय बैठ। जीजू। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। थैंक यू। अब हैप्पी वैलेंटाइंस डे। ले लो। टू यू टू। बैठ बेटा। आने में देर कर दी। देर तो हो गई। फूल लेने चला गया था तो फूल लेने में देर हो गई। मैं ना सुबह दूध लेने गई थी तो शर्मा जी बता रहे थे कि बिल्कुल करण जैसी गाड़ी ना पूरी रात हमारे मोहल्ले में खड़ी रही है। हाँ क्योंकि वो जीजू की गाड़ी है। मेरा मतलब है जीजू जैसी गाड़ी। अरे मोहल्ले में हमारा ही घर थोड़ी ना है जिनके घर पे इतने बड़े बड़े लोग आते हैं। आया होगा कोई बड़ा इंसान अपनी बड़ी गाड़ी लेकर। मम्मा
हम गाड़ियों की बात क्यों कर रहे हैं? अब करण जीजू आ ही गए तो दी को विदा कर दो ना। जाओ दी। मुझे पता है मुझे क्या करना है। तू मुझे बड़े बुजुर्ग की तरह मत बता कि उसे कब विदा करना है। तू जरा चुप रहा कर। अरे मम्मा, मुझे थोड़ी ना जल्दी है, जीजू को जल्दी है, इसलिए तो मैं बोल रही थी। और वैसे भी मेरा बेडरूम भी तो खाली होगा। क्या पागल हो गई? जब देखो बेशर्मों की तरह बोलती जाती है। जरा चुप क्या कर 2 मिनट। मैं बेशरम और ये दोनों मम्मी जी, वो मॉम ने भी बोला था कि प्रीता को घर ले आना जल्दी। मैंने कहा था ना जीजू को ही जल्दी है, इसके लिए। कोई देखे या ना देखे, मैं तो देख रही हूँ। नहीं, मैं ऐसे विदा नहीं करूंगी। मैंने तुम्हारे लिए समोसे, लड्डू और वो नमकीन अपने हाथों से बनाए। खा के जाना। एक्चुअली वो ऑफिस भी जाना है। ऋषभ है नहीं तो ऑफिस की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। प्रीता को घर छोड़ के मैं ऑफिस निकलूंगा, लेट हो जाएंगे। जी, अब तो करण ने भी कह दिया, अब इसको जल्दी भेज दो। ठीक है बेटा, अगर ये सब चाहते हैं कि तुम जल्दी चले जाओ और वहाँ राखी जी भी इंतजार कर रही हैं तो फिर जाओ। खुश रहो, खुश रहो। संभल के जाना। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। रास्ते में बोल देना उसे जिसके लिए बोलना चाहता है। माँ, क्या हुआ? कुछ नहीं। वैसे तो वो अपने ससुराल वापस गई है, मुझे खुशी होनी चाहिए, पर पता नहीं क्यों कुछ अजीब सा लग रहा है। बहन जी, आप कोई भी काम बिना टेंशन के ले सकते हो। अरे सीधे सीधे बोलो ना कि आपकी बेटी गई है तो आपको बुरा लग रहा है।